नमो अरिहंतानम ध्यान में अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं ध्याया हो, मन वचन काय चलित हो तो तत्समिच्छामि दुकुड़म लोगस्य उज्जोय करे धम्म तित्थ यरे जिने अरिहंते की तई सम 24 केवली उसभम जीयम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमयं च पौमपहम सुपासम जीनम च चंदपहम वंदे सुविहिंच पुप्पदंतम सियल सिज्जंस वासुपूज्यम च विमलमनंतं च जीनम धम्मं संतिं च वंदामि कुंथुम अरहंच मल्लिं वंदे मुनिसुवयं नमि जिनं च वंदामि रिट्ठनेमिं पासं तह वद्धमानं च एवं मये अभिथुआ व्यूहरे अमलापहिन जरमरणा 24 जीनवरातिथ्य रामे पश्यन्तु कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहि लाभम समाहिवरमुत्तमं दिंतु चंदे सुनिम्मलेरा ऐचेसु अह्यम प्रयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु 24 जिनेश प्रणमो हमेश अघ अशिव क्लेश भव भय हरणम जपो जय जिनंद वरते आनंद सुख शांति वृंद मंगल करणम शिवा देवी नंद आनंद कंद नेमि जिनंद संभव स्वामी सुविधि कृपाल धन धर्म पाल शांति दयाल अंतरयामी ज्ञानी अनंत मुनि सुव्रत कंत नमि जगन महंत धारे शरणं जपो जय जिनेन्द्रवरते आनंद सुख शांति वृंद मंगल करणम अरु अजित जीत शशि प्रभु पुनीत श्री वृषभोदित कुल धर्मपति स्वामी सुपार्श्व मुझे पुरो आस बुद्धि प्रकाश करो विमलमति मल्ली से मल्ल हरि से अटल तन धनुष 25 हारित वर्णं जपो जय जिनेन्द्रवरते आनंद सुख शांति वृंद मंगल करणम हरनाथ धीर महावीर वीर हरु सकल पीर दो सुख साता सुमति की आस दो सुमति नाथ नमि जोड़ु हाथ मांगू दाता भज पद्म कद्म सब छोड़ छद्म दो मोक्ष सद्म टालो मरणं जपो जय जिनेन्द्रवरते आनंद सुख शांति वृंद मंगल करणम वसुपूज्य जाप शीतल प्रताप हरो विषय ताप कर दो शीतल श्रेयांस देव सब करत सेव कुंथु कुटेव कर दूर सकल पारस दयाल करिए निहाल अभिनंदन जिन तारण तिरणम जपो जय जिनेन्द्रवरते आनंद सुख शांति वृंद मंगल करणम मंत्रों में मंत्र 65 यंत्र तंत्रों में तंत्र सब काज सरे तंत्रों में तंत्र नित ध्यान धरे कर सकल सिद्धि शरीधि वृद्धि वांछित समृद्धि भंडार भरे कहे अमीरी खपर चो प्रत्यक्ष गुरुदेव सीख हृदय धरणं जपो जय जिनेन्द्रवरते आनंद सुख शांति वृंद मंगल करणम सुख शांति वृंद मंगल करणम जय बोलो 24 जिनेश्वर भगवान की
हेलो। परम पूज्य गुरुदेव को अपने बीच पर आकर हम सब अभिभूत हैं और स्वागत की भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए सबसे पहले महिलाओं द्वारा स्वागत गीत। इस स्वागत गीत के पश्चात गुरुदेव और आपके बीच में न आते हुए मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब से आग्रह करता हूँ। छोटे महाराज साहब पहले उद्बोधन देंगे। जिन सु पायो भान ने ज्ञान नेत्र दाता वंदन श्री गुरु राज ने मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता। उल्लास
उल्लास उत्साह उमंग के माहौल में आज छिंदवाड़ा की धरती पे तो नहीं बोलूंगा, छिंदवाड़ा के दिल में गुरुदेव का प्रवेश हुआ है। और कहते हैं शबरी के रोम रोम में राम बसे थे, मीरा के तो श्याम बसे थे, लेकिन आपकी आंखों में तो गुरुदेव के अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। बहुत एक भक्ति का सुंदर सा नज़ारा छिंदवाड़ा वालों ने आज पेश किया। और सच बोलूं, कहते हैं बस्ती देखो तो कलकत्ते की, मस्ती देखो तो ऋषि मुनियों की। बस्ती देखो तो कलकत्ते की, मस्ती देखो तो ऋषि मुनियों की, किश्ती देखो तो कश्मीर की, और भक्ति देखो तो छिंदवाड़ा वालों की। और बहुत एक स्पीचलेस, आई हैव नो वर्ड्स। ये आपका सुंदर सा भक्ति में नज़ारा, और दिल से तो बस बहुत कुछ गीत सोचे थे, लेकिन एक ही गीत आज तो बार बार रोम रोम से खिल उठेगा कि ये जो भक्त और भगवान का, जो आज हमारे बहनों ने गाया कि आज हमारे भगवान पधारे हैं, ये भक्त और भगवान के रिश्ते का सिलसिला कभी टूटने नहीं देना, क्योंकि इसी में हमारी शान है। तो आओ गुरु चरणों में हम हमारे दिल की भावना रखते हैं। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु। मेरी आँखों के तुम तारे हो, मेरी आँखों के तुम तारे हो, मेरी दुनिया के तुम सहारे हो, रूठे सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, रूठे सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, मुझको तो तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तो तेरे प्यार की बरसात चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में। मेरी आँखों में तुम समाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी आँखों में तुम समाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे, दिन में साथ साथ तुम रहो, सपनों में आते रहो वो रात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए।
नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूट मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, सिर पे मेरे दोनों हाथ उठा के बोले एक नहीं गुरु दोनों हाथ चाहिए, एक नहीं गुरु दोनों हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में और खोल दो अपनी उर्वरा धरती को, क्योंकि आए हैं गुरुदेव अपनी इस दिल की धरती पर परमात्मा के बीज बोने के लिए। आओ गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित कर उनके अमृतमय वचनों को ग्रहण करेंगे। बोल भगवान महावीर स्वामी की। उपाध्याय प्रवर गुरुदेव पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की। सामने से ओके। जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो परम सदे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब उमंग उत्साह और उल्लास से भरे हुए श्रद्धालुगण, सन 2021-2020 हम नागपुर जा रहे थे। 21 में बैतूल से नागपुर जा रहा था। और शायद आपको पता है कि बैतूल और नागपुर के रास्ते पर एक छोटा सा मोड़ आता है जहां लिखा था कि छिंदवाड़ा इधर है। पता नहीं क्या था, क्या फीलिंग थी, क्या संवेदनाएं थी। मैं वहां रुका
और मैंने छोटे संत से कहा कि रास्ता छिंदवाड़ा जाता है। और उस पल मेरे मन में एक तमन्ना जन्मी थी कि मुझे छिंदवाड़ा जाना है। ना किसी से कोई परिचय था, ना कुछ था। बस उस दृश्य को मैं बार बार पूरे आपके इस उल्लास भरे माहौल में केवल मैं उस दृश्य को याद कर रहा था कि कौन खींच रहा था मुझे छिंदवाड़ा। ऐसा लगा कि छिंदवाड़ा जाना चाहिए। नागपुर में शिविर के क्रम में सपना बहन वहां पर आई और तब पता चला कि छिंदवाड़ा में कोई पेरेंटिंग का ट्रेनर बन करके अरम इज्जा की ध्वजा लहरा रहा है। और उस समय मैंने बहन को कहा था कि छिंदवाड़ा की भावना है। क्या रिश्ते होते हैं, क्या कशिश होती है, क्या खिंचाव होता है। जिसको तर्क से समझा नहीं जा सकता है। जहां तर्क समाप्त होता है वहीं से श्रद्धा शुरू होती है। मुझे नहीं पता था क्या है। क्रम चलता रहा और फिर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचे तब भी दिमाग में एक ही बात थी, छिंदवाड़ा जाना है। मुझे नहीं पता छिंदवाड़ा वाले मुझे कितने याद कर रहे थे, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कितना सोच रहा था कि मुझे छिंदवाड़ा जाना है। और जब रायपुर का चतुर्मास तय हुआ तो पक्का हो गया कि छिंदवाड़ा जाना है। आपने कितना इंतजार किया आप जानो। मेरा तो 21 चला गया, 22 चला गया और 23 में मैं छिंदवाड़ा पहुंचा। खुशी है, उमंग है। ये सवाल बहुत बार रास्ते में भी उभरते रहे और सपना बहन ने मुझे रास्ते में बताया कि आचार्य श्री मणिप्रभा सागर जी को जब पता चला कि मैं छिंदवाड़ा आ रहा हूं तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि प्रवीण ऋषि जी और छिंदवाड़ा। उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा, लेकिन लगता है कि मैंने आना ही चाहिए था। आने का कोई विकल्प, कोई ऑप्शन था ही नहीं। और आज पूरे मार्ग की इटारसी से लेकर छिंदवाड़ा तक मैं, आपका और मेरा शायद पहली बार परिचय होगा, लेकिन जो मेरे परिचित लोग हैं उनको पता है कि मेरे सर्टिफिकेट बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन इटारसी से लेकर तक छिंदवाड़ा तक की मैं सारी आपकी व्यवस्था देख रहा था। और मैंने एक बार छोटे संत से कहा भी कि याद कर, इसके पहले ऐसी व्यवस्था किस संघ ने करी थी। इतना छोटा सा संघ और इतनी बड़ी सोच, इतनी सुंदरतम व्यवस्थाएं। लगा कि संख्या कोई मायने नहीं रखती है। संख्या का गणित
शायद बहुमत के लिए लागू होता होगा, सत्ता के शासन में शायद संख्या का गणित लोकतंत्र में चलता होगा, लेकिन जिन शासन में तो केवल एक ही गणित चलता है, वो है श्रद्धा का गणित, जिसमें कभी भी 2 और 2 मिलकर के 4 नहीं होते। आपके गणित में 2 + 2 + 2 4, लेकिन श्रद्धा के गणित में कभी 2 और 2 मिलकर के 4 नहीं होते। कितने होते हैं वो छिंदवाड़ा वालों को पता है। इसलिए, और शायद एक रिकॉर्ड और बनाया आपने। लोग मुझे पूछते कि मारा साहब आप 1 घंटे में कितना चलते, 1 दिन में कितना चलते हैं? अब मुझे थोड़ा मेरा स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा। 2 किलोमीटर अब कहना पड़ेगा कि भाई 45 मिनट्स में 1 किलोमीटर चलता। चला सकते हैं, चलाने वाला हो तो किसी राह पर भी कोई व्यक्ति चल लेता है और किसी स्पीड से भी चल लेता है। बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत आपका अनुमोदन है, आपकी भावनाओं का है, आपके श्रम का, आपके पुरुषार्थ का, आपके समर्पण का है। कई बातें मैंने पहली बार देखी। विहार के समय में वो पाटा, चावल, सातिया, नंदावर्त, ये मैंने पहली बार देखा है। आपके लिए शायद वो नॉर्मल होगा, हमने पहली बार देखा है। इसलिए उसको कैसा रिस्पांस देना ये मुझे पता नहीं था, है ना? उसको कैसे प्रतिसाद देते, क्योंकि कभी गुरुदेव के समय में देखा नहीं, बाद में भी कभी ये प्रकार हमने देखा नहीं। इसलिए कहीं रिस्पांस देने में हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको समझ लेना कि अज्ञानी व्यक्ति है ना, जिसको पता नहीं है। हाँ? लेकिन उल्लास के सामने कोई तर्क करने का मन नहीं होता है। जो सारे तर्कों को छीन ले उसको भक्ति कहते हैं। जो सारे तर्कों को छीन ले उसको भक्ति कहते हैं। और तर्क जहां समाप्त हो जाते हैं वही पूजा शुरू होती है। जब तक तर्क है तब तक प्रभु नहीं है। जब तक लॉजिक है तब तक प्रभु नहीं है। सुकरात, सोक्रेटिस समुद्र के किनारे टहल रहा था और सोक्रेटिस पाश्चात्य दर्शन का सबसे बड़ा तर्कशास्त्री, जिसने पाश्चात्य जगत को तर्क करना सिखाया। कोई व्यक्ति सामने मिले तो उसका बस वो क्यों, क्या, कैसे, किस लिए तर्क शुरू करता था। उसको सागर के किनारे टहलते हुए देख करके एक अवलिया फकीर, एक भक्त, एक योगी एक छोटा सा काम कर रहा था। उसने रेती में गड्ढा किया था और छोटे से चम्मच से समुद्र का पानी ला करके उस गड्ढे में डाल रहा था। अब टहल रहे थे सुकरात और वो पानी समुद्र में से ला करके गड्ढे में चम्मच से पानी डाल रहा था। अब सुकरात तो सवाल पूछे बिना रह नहीं सकता है। सुकरात ने उस व्यक्ति को बुलाया, बोले क्या कर रहा है?
बोले समुद्र का पानी चम्मच से गड्ढे में डाल देना है मुझे पूरा की पूरा। पूरा समुद्र किस में खाली करना है? गड्ढे में खाली करना है। बोले पागल हो गए, इतना सा गड्ढा, ये समुद्र इतना सा चम्मच, और तो उसका पानी इस गड्ढे में कैसे डालेगा? बोले पागल हो गया। बोले मैं पागल? बोले तुम क्या कर रहे हो? तर्क के चम्मच से भगवान को तुम्हारे खोपड़ी के गड्ढे में डाल रहे हो। तर्क के चम्मच से भगवान को तुम्हारे खोपड़ी के गड्ढे में डालने का प्रयास कर रहे हो, तो पागल कौन है? बोले। और सुकरात को लगा कि पहली बार कोई मिला कि जहां तर्क, और उसे समझ ही नहीं आया। इसलिए आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने जिन्हें शासन का सूत्र देते हुए कहा था, जो बात तर्क से सिद्ध होती है उसको तर्क से सिद्ध करना, और जहां तर्क नहीं चलता है वह मत्था झुका देना। हर बात को तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, और हर बात को मत्था झुका करके भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। दोनों ही है। कुछ ऐसा है कि जिसको तर्क से सिद्ध किया जा सकता है, और कुछ ऐसा भी है कि जो तर्क की पकड़ में आ नहीं सकता। मैंने आज सुबह एक खबर पढ़ी कि साइंटिस्ट ने आदमी के चेहरे को पढ़ने वाला रोबोट बनाया। किसको पढ़ने वाला? आदमी के चेहरे को पढ़ने वाला रोबोट बनाया। उसको कुछ भी सवाल पूछो तो जवाब दे देता है। उसको किसी ने जाकर के सवाल पूछा कि तुम कैसे समझते हो? बोले मेरे जबड़े में ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि जो सामने वाले के चेहरे के सेंस कर करके मुझे जवाब देने के लिए मुझे प्रिपेयर किया गया, प्रोग्रामिंग किया गया है। मैं उस खबर को पढ़ रहा था और सोच रहा था, आदमी के चेहरे को पढ़ने में नाकामयाब हो गया है। आदमी के चेहरे को पढ़ने में नाकामयाब हो गया, और वैज्ञानिकों ने आदमी के चेहरे को पढ़ने के लिए रोबोट को तैयार कर लिया है। और कितना ही रोबोट चेहरे को पढ़ भी लेगा, लेकिन फिर भी दिल तो, प्यार तो वो कर ही नहीं पाएगा। क्या करना चाहिए? आपके चेहरे को पढ़ने के लिए साइंटिस्ट का रोबोट लाना चाहिए, कि भगवान महावीर की उस श्रद्धा का जागरण करना चाहिए कि केवल आदमी का ही नहीं तो एक पेड़ का भी दिल पढ़ सको। बोलेंगे वाक्य किसका? किसका दिल? पेड़ का भी दिल पढ़ सको, एक चंड कौशिक का भी दिल पढ़ सको, एक अर्जुन माली का भी दिल पढ़ सको, हर व्यक्ति की वेदना को समझ सको, और केवल समझ ही नहीं सको तो उसको दूर भी कर सको। धर्म किसको कहते हैं और विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान ये कर सकता है, शायद इसके आगे भी जा सकता है कि सेंसर लगा सकता है। मुझे सचिन बता रहा था कि उसकी गाड़ी में ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि सामने कोई आ जाए तो गाड़ी को ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, गाड़ी अपने आप रुक जाती है। जिस समय से उसने कहा तब से मैंने सोचा कि ऐसा कोई सेंसर अपने दिमाग में भी फिट कर ले कि सामने कोई आ जाए तो अपना गुस्सा रुक जाए। ऐसा कोई सेंसर लगना चाहिए, और भगवान महावीर ने ऐसे सेंसर तैयार करे। भगवान महावीर ने ऐसे सेंसर कैसे बनाने, उसकी टेक्निक तैयार करी कि सामने से कोई आ जाए, भयंकर व्यक्ति सामने से आ जाए, भयभीत करने वाला व्यक्ति सामने से आ जाए,
और आपके अंदर भय की जागृति हो ही नहीं। नॉर्मल क्या है, सामने से कोई मारने के लिए आ जाए तो अंदर से क्या जन्मता है? बोलो ना, जन्मता है ना, पक्का जन्मता है ना। लेकिन याद करो, भगवान महावीर ने ऐसी ट्रेनिंग दी, ऐसी ट्रेनिंग दी, ऐसी ट्रेनिंग दी कि सुदर्शन के सामने अर्जुन माली मारने के लिए आया और अर्जुन माली को डर लगा ही नहीं। एक श्रद्धा का ऐसा सेंसर बैठा दिया सुदर्शन में कि जो अर्जुन माली 6 महीने से रोज 6 पुरुष और एक नारी की हत्या कर रहा था, वो शस्त्र लेकर के मारने के लिए सामने आया, लेकिन जैसे मारने के लिए आया वही रुक गया। इसकी गाड़ी रुकती है, वहां से आने वाला रुक गया। क्या होना चाहिए? गाड़ी रुकनी चाहिए कि आने वाला रुकना चाहिए? आप क्या चाहोगे? गाड़ी रुकनी चाहिए कि आने वाला रुकना चाहिए? बोलने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। आने वाला। और कैसा रुका, किस तरीके से रुका कि अंदर वो प्रवेश ही नहीं कर पाया। 3.5 हाथ पर आकर के उसको रुकना पड़ा। आगम में शब्द गया कि सुदर्शन की जो ऊर्जा थी, सुदर्शन का जो ओरा था, सुदर्शन का जो आभा मंडल था, वो इतना पावरफुल बन गया था कि अर्जुन माली चाह करके भी सुदर्शन को स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था। वही घूमता रह गया, वही घूमता रह गया, वही घूमता रह गया। तो मेरा छोटा सा सवाल है छिंदवाड़ा वालों को, क्या करना चाहिए? रोबोट बनाना चाहिए कि सुदर्शन बनाना चाहिए? अभी तक सवाल क्लियर नहीं हुआ क्या? क्या बनाना चाहिए? सुदर्शन बनाना चाहिए। और सुदर्शन कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता है, सुदर्शन कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता है, सुदर्शन किसी टेक्नोलॉजी से नहीं बन सकते हैं। सुदर्शन यदि बन सकता है तो केवल जिन शासन में ही बन सकता है। और आज ये चैलेंज है हमारे सामने, ये बिग चैलेंज है। इस पूरी दुनिया ने अर्जुन माली को तैयार करने की व्यवस्था कर रखी है, और कहाँ कौन अर्जुन माली बनेगा कोई कह ही नहीं सकता है। 16 साल का बेटा अपनी माँ के लिए अर्जुन माली बन सकता है। ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 ही महीना हुआ उस खबर को। भिंड जिले में टीकमगढ़ में एक माँ पूजा कर रही थी, माँ पूजा कर रही थी, और उसके 16 साल के बेटे ने पूजा करते हुए माँ को शूट कर दिया। जब पुलिस ने पूछा तो उसका जवाब था कि माँ मुझे बहुत डांटती थी, प्यार नहीं करती थी, इसलिए मैंने उसको गोली से मार दिया। ये दुनिया पूरी अर्जुन माली बनाने पर तुली हुई है, और कब कहाँ कौन अर्जुन माली हत्यारा बनेगा कोई कह ही नहीं सकता है। श्रद्धा और आपताप का प्रसंग तो पूरी दुनिया में चर्चित हो चुका है। आपने कभी उस खबर को पढ़ करके सोचा कि जिससे प्यार करता था, जो उससे प्यार करती थी, जो उसके प्यार में पागल होकर के माँ बाप को ठुकरा करके उसके साथ आ गई थी। ऐसी प्यार करने वाले को भी कोई इस तरीके से मौत के मुंह में पहुंचा सकता है? नफरत करने वाले को तो पहुंचाने की बात सुनी थी। क्या उस श्रद्धा की गुनाह था? क्या गलती थी उसकी? श्रद्धा की गलती क्या थी? आप बताएंगे?
श्रद्धा की गलती क्या थी आप बताएंगे? श्रद्धा की गलती थी नहीं थी? हाँ? बोलिए तो सही। हाँ? माँ बाप ने कहा था उसको, माँ बाप ने कहा था उसको कि इस राह पर कदम मत बढ़ा। जिसकी माननी चाहिए उसकी नहीं मानी, जिसकी नहीं माननी चाहिए उसकी मानी। भगवान महावीर फरमाते हैं, जब सक्की आई तम नो सक्की नो, जब न सक्की आई तम सक्की नो। ये मिथ्यात्व की पहचान है। जिस पर डाउट लेना चाहिए उस पर डाउट नहीं लिया, और जिस पर डाउट नहीं लेना चाहिए उस पर डाउट लिया। और आज कितनी ऐसी श्रद्धा घर घर में है। एक श्रद्धा आपके सामने है, लेकिन मेरे सामने ऐसी बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं जो अपनी माँ बाप की नहीं मानते हैं, लेकिन बाकी सबकी मान लेते हैं। है या नहीं? मैं छिंदवाड़ा वालों से पूछ रहा हूं आप, हाँ? हाँ? सही है। सच तो है लेकिन सही नहीं है। क्या है? सच तो है लेकिन सही नहीं है। मैंने एक बार दो शब्द बोले थे कि बिना माँ बाप के लावारिस बच्चे बहुत कम हैं। बिना माँ बाप के लावारिस बच्चे बहुत कम है। माँ बाप जिंदा होते हुए लावारिस बच्चे बहुत ज्यादा है। आज उसको थोड़ा सा चेंज कर दूं। जिनको संतति नहीं है ऐसे अंधियारी गलियों में जीने वाले माँ बाप बहुत कम है। लेकिन संतति होते हुए भी जिनको संतति का सुख नहीं मिला ऐसे माँ बाप बहुत ज्यादा है। ये चैलेंज है हमारे सामने, ये चुनौतियां हैं हमारे सामने। कि जिनको बच्चे नहीं वो बिना बच्चे के तड़पे, समझ में आता है। लेकिन जिनको बच्चे होते हुए तड़पना पड़े, इससे बढ़कर के दर्द क्या हो सकता है? तो बंधुओं, ये जिन शासन में जहां सुदर्शन तैयार होते हैं और छिंदवाड़ा का ये सारा माहौल देख करके लगता है कि छिंदवाड़ा आराम से इसका एक मॉडल बन सकता है ना? किसको तैयार करने की फैक्ट्री लग सकती है यहाँ पर? बोलिए तो सही, मुझे सुनना है। हाँ, सुदर्शन बनाने की फैक्ट्री यहाँ लग सकती है। एक व्यवस्था बन सकती है कि अर्जुन माली उधर से एंट्री करे और उधर से सुदर्शन निकल जाए। ऐसा होता है ना, इधर से रॉ मटेरियल डालो और उधर से प्रोडक्ट बाहर आ जाए। तो ऐसी एक सिस्टम बन सकती है कि इधर से अर्जुन माली को एंट्री कराओ और उधर से सुदर्शन बाहर आ जाए। और ये कहाँ हो सकता है? ये इतने ही लोग बोल रहे हैं, बाकी सबको भरोसा नहीं आ रहा है कि छिंदवाड़ा में ऐसा हो सकता है ना? ऐसा छिंदवाड़ा में हो सकता है? नहीं हो सकता है? हाँ? नहीं, बोलिए, एक बार बोलिए, जरा दिल से बोलिए, दबाव में मत बोलिए। हाँ? अरे मेरी अनुकंपा की तो चर्चा बंद करो आप। तीर्थंकर परमात्मा की, सिद्ध परमात्मा की अनुकंपा 24 आवर्स है।
किसकी? तीर्थंकर परमात्मा की और सिद्ध परमात्मा की अनुकंपा कृपा। तुम चाहो नहीं चाहो, तुम मानो मत मानो, तुम मांगो मत मांगो, तुम झेलो मत झेलो, वो कृपा तो बरसती ही रहती है। कहां प्रवीण ऋषि की कृपा की बात करते हो? एक दुनिया में एक कण ऐसा नहीं कि जो मेरे तीर्थंकर परमात्मा की कृपा से दूर हो। आवश्यकता तो इस बात की है कि तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा को तैयार लेने वाले सेंसर अपने में आ जाए। जरूरत किस बात की? कृपा तो है, कृपा तो है, पर वो सेंसर नहीं है अपने पास। अपने पास दूसरे सेंसर बहुत है ना? अपने पास दूसरे सेंसर बहुत है। किस किस के सेंसर है उसकी चर्चा मैं आपके साथ नहीं करता हूं, उसमें मेरे से आप ज्यादा मास्टर हो, है ना? उस मामले में शायद ज्यादा जानकारी यदि मैं देखूंगा तो मेरा अज्ञान खुला पड़ जाएगा, है ना? क्योंकि उस सेंसर के तो आप सब मास्टर हो। लेकिन एक सेंसर अपने अंदर होना चाहिए कि तीर्थंकर परमात्मा की कृपा को हम महसूस कर सके, सिद्ध परमात्मा की कृपा को हम महसूस कर सकें। और उसी का कार्यक्रम आपके यहाँ शुरू होने जा रहा है। मुझे बहुत बार पूछा गया कि क्या है ध्यान शिविर में? ध्यान का मतलब केवल इतना ही है कि तुम परमात्मा की कृपा को महसूस कर सको और किसी की बद्दुआ तुम्हें लगे नहीं। वाक्य को दोहराएंगे, ध्यान का क्या मतलब है? परमात्मा की कृपा तो महसूस हो जाए और किसी की बद्दुआ लगे नहीं, उसको ध्यान कहते हैं। अभी आपने पास दूसरा सेंसर है, अपने को कृपा तो महसूस होती नहीं, बोलो नहीं। आपके मुंह से कबूली जवाब सुनने में मजा कुछ और ही आता है। आपको किसको महसूस करते हैं? बद्दुआ को महसूस करते कि दुआ को महसूस करते हैं? मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं, जो 16 साल का बेटा ये कहता है कि मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं किया, डांटती रही, यदि उसकी माँ ने प्यार नहीं किया होता तो जन्मता ही नहीं। उसकी माँ ने प्यार नहीं किया होता तो 16 साल का वो होता ही नहीं। माँ ने प्यार किया तब तो उसको दूध पिलाया, लेकिन उसको माँ का प्यार महसूस नहीं हुआ। उसको क्या महसूस हुआ? आपको क्या महसूस होता है? आपको क्या महसूस होता है? अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या महसूस होता है? किसी की दी हुई गाली याद रहती है कि किसी की दी हुई प्यार की गोली याद रहती है? जल्दी से बोलो ना। तो आप भी उसी पार्टी के मेंबर हो फिर? है? आप भी उसी पार्टी के मेंबर। उसको मां का प्यार महसूस नहीं हुआ, मां ने उसके लिए जो किया उसका एहसास उसको नहीं है। शायद हमें भी वो एहसास नहीं है। आओ, लंबे चल करके आए हो, है ना? कौन, मैं या आप? है? मैं? चलो ईमानदारी से बताओ, इसके पहले कौन कौन 2 किलोमीटर इतने धीरे धीरे 9 बजे के बाद छिंदवाड़ा में घुमाया अपने से? हा? कोई एक आधा व्यक्ति तो खड़ा हो जाए। हा? आज की नहीं, इसके पहले की पूछ रहा हूं। आज तो घूमे ही है, इसलिए तो कह रहा हूं कि आप चल करके आए हो। हमारा तो रूटीन है,
हमारा क्या है, रूटीन है। आपका थोड़ा सा नया कार्यक्रम है। शायद आपके पाँव कुछ बोल रहे होंगे, पेट कुछ बोल रहा होगा, है ना, और देख रहे होंगे कि हमारा सब 11:15 बज गई, अब बहुत हो गया, है ना। वो सुबह किया हुआ ये नौकरसी रास्ते में है, वसूल हो गई होगी, तो बहुत खुशी है। 3 कार्यक्रम आपके साथ हैं। कितने कार्यक्रम हैं? कौन से कौन से? आपने बोला ना 3 कार्यक्रम है, कौन से कौन से? एक, दूसरे 2, तीसरा गौतम प्रसाद। यस यस यस, लेकिन खाने की गौतम प्रसादी की बात मैं करता नहीं, जीने की गौतम प्रसादी की बात मैंने करनी है ना। कितना ही खिला दो, कल भूख लग ही जानी है। कितना ही पिला दो, 2 घंटे के बाद प्यास लगनी ही लगनी है। एक बार गौतम स्वामी का प्रसाद की ऐसी व्यवस्था करो कि एक बार मिल जाए तो सीधा केवल ज्ञान हो जाए। जानते हो ना, गौतम स्वामी ने खीर खिलाई 1500 तपस्वियों को। कितने तपस्वियों को? और पात्री कितनी बड़ी थी? अंगुष्ठ अमृत वसे लब्धित ना भंडार, श्री गुरु गौतम स्मरिये मन वांछित। एक ऐसा प्रसाद कि एक छोटी सी पात्री की खीर 1500 तपस्वियों ने ली। बोलो अगला वाक्य कौन बोलता है? यस। वापस भूख लगने का काम ही नहीं रह गया। न केवल क्षुधा का हरण हो गया, भव का भी हरण हो गया। ऐसे एक समाज में गौतम लब्धि प्रसाद की व्यवस्था करनी, एक सेंसर लगाना है छिंदवाड़ा में। वो तीसरा कार्यक्रम है। और दूसरा कार्यक्रम आपका है पुरुषाकार ध्यान साधना का। और जितने आपके शराब पीने वाले दोस्त होंगे, कौन से दोस्त? किन किन के दोस्त नहीं शराब पीने वाले? शराब नहीं पीने वाले दोस्त किन किन के? नहीं पीने वाले। जितने शराब पीने वाले दोस्त हैं, उनको ध्यान की शराब पीने के लिए बुलाना है। मैं कल भी बंधु को कह रहा था, रास्ते में चलते हुए बात चल रही थी, जो शराब पीते उनको ध्यान शिविर में बैठाओ, जो नॉन वेज खाते उनको शिविर में बैठाओ। आवश्यकता किनको है? आप तो बिल्कुल सुधरे हुए हो, आप तो बिल्कुल चैंपियन हो। आपको कोई ध्यान की जिम की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। आप तो जन्म से ही सुधरे हुए हैं। आवश्यकता किसको है? उनको आवश्यकता है। और इसलिए छिंदवाड़ा में एक नया प्रयोग किया गया। वो प्रयोग पहली बार हो रहा है।
कि अकेले आओ तो ये चार्जेस है, कपल आए तो ये चार्जेस है, और फैमिली के साथ आओ तो ये चार्जेस है। हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने कहा कि महाराज साहब इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल जाएगा। मैंने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये स्ट्रक्चर डेवलप करना है कि लोग ध्यान शिविर में फैमिली के साथ आए। किसके साथ आए? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं फैमिली तो कम से कम जिसके साथ 7 फेरे लिए उसके साथ तो आए। अकेले का सुधरना खतरनाक होता है। मैंने कोई जोक किया? हाँ? अकेले का सुधरना खतरनाक होता है। पांडव अकेले सुधरे तो महाभारत हो गया। पांडव अकेले सुधर गए तो महाभारत हो गया। पांडव कई कौरवों को भी सुधार देते तो महाभारत नहीं होता है। आपके घर में महाभारत चलता होगा, आपके पांडव रहते हुए, तो समझ लो कि अकेले का सुधरना खतरनाक है। सुधारना किसने चाहिए? हाँ? आपको पूछ रहा हूं, तुम तो बहुत सुधरे हुए हो। लेकिन जिनके साथ तुम जीते उनको भी सुधारो। वो दोनों सुधरेंगे तो ही 2 व्हीलर चलेगी, और 4 व्हीलर चलानी हो तो चारों ही व्हील सुधरे हुए चाहिए। इसलिए छिंदवाड़ा में ध्यान साधना का नया स्ट्रक्चर दिया है। सिंगल आओ तो सन्यासी बनो, सिंगल आओ तो, दोनों आओ तो फेरे लो, और परिवार के साथ आ जाओ तो जिनेश्वर का कुल बनाने की तैयारी हो जाए। मैं सुन रहा था, रास्ते में जवाब नहीं देता मैं सुन रहा था, किसी को टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है। क्या क्या एडजस्ट नहीं हो रहा है? टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है। किसी के कुछ प्रोग्राम फिक्स हो चुके हैं, लेकिन घर में कोई उत्सव का समय आ जाए तो टाइम एडजस्ट करोगे नहीं करोगे? कि उस समय भी कहेंगे कि नहीं हमारा टाइम टेबल थोड़ा डिफरेंट है। आप कभी शादी में जाते नहीं जाते किसी के? मैं पूछ रहा हूं मैं छिंदवाड़ा वालों से, तो वो आपके टाइम टेबल में बैठता है इसलिए जाते हैं कि उनके टाइम टेबल में जाते हैं? बोलो भैया। नहीं, मुझे लगा कि शायद आपका टाइम टेबल देख करके शादी तय होती होगी ना। भैया जब तुम शादी के लिए उनका टाइम टेबल कबूल कर सकते हो तो ध्यान के लिए मेरा टाइम टेबल कबूल क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए आग्रह है, रोड शो तो आपने बहुत बढ़िया कर लिया ना, रोड शो तो बहुत बढ़िया हो गया। अब जरा बूथ का शो भी बराबर कर लेना। रोड शो से चुनाव जीता नहीं जाता है। चुनाव जितना हो तो शो कहाँ होना चाहिए? वोट में चुनाव होना चाहिए। तो रोड शो के लिए तो आपका अभिनंदन है, और वोट शो के लिए आपको आमंत्रण है। उम्मीद करता हूं कि जिस उत्साह और उल्लास के साथ अपने सारे कार्यक्रम का नियोजन किया है, उल्लास और उमंग वैसा ही निरंतर बना रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। बस आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति के अनुरूप आपको रिस्पांस देने में हम समर्थ बने। गुरु कृपा से, देव गुरु कृपा से आपको ऐसा नहीं लगे
कि कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी। मुझे पक्का पता है तुम लोग बढ़िया हो। बिना प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट, और कई इन्वेस्टमेंट यदि फेल हो गया तो फिर वापस उधर देखोगे ही नहीं। इसलिए प्रयास तो एक ही रहेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट पर आपको खुशी मिले। जो तन, जो मन, जो धन, जो समय आपने लगाया, वो देव गुरु कृपा से आपके जीवन में परमात्मा का सेंसर लगाने में समर्थ हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद जी महाराज साहब की, जिनेश्वर देव की। और कल से प्रवचन के समय की, प्रवचन यही रहेगा ना, ये रहेगा। तो कल से प्रवचन के समय की एक छोटी सी व्यवस्था अपन बना लेते हैं। जिनको भी चेयर पर बैठना है और जिनको जमीन पर बैठना है वो अंदर, जिनको जमींदार बनना है वो अंदर, जिनको वॉचमैन बनना है चलो चलो दो ही चक्कर ना, तो फिर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। जिनको चेयर पर्सन बनना है वो बाहर, जिनको जमींदार बनना है अंदर। तो कल से, क्योंकि जब अंदर में चेयर लग जाती है तो पीछे बैठने वाले को कोई नजर नहीं आता है कि पीछे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा नीचे डाउन में है। तो चेयर पीछे लग जाए, आगे ऐसे ही ऊंचा है तो अंदर बैठने वाले वैसे आराम से बैठ सकते हैं। और मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा वाले 2 घंटा 1.5 घंटा चल सकते हैं, तो नीचे 1 घंटा आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत जाएगी नहीं, है ना। हाँ, आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बावजूद भी किसी को फिजिकली प्रॉब्लम है तो पीछे चेयर रहेगी, थोड़ी व्यवस्था हम बना ले। आप लोग ध्यान में रखेंगे, मैंने आपको कई रास्ते में भूल ना जाए, जितने जितने आपके अल्कोहलिक फ्रेंड्स हैं, जितने जितने आपके नॉन वेज वाले दोस्त हैं, उन सबको शिविर में जोड़े, उन सबको प्रवचन में जोड़े। उनको जोड़ना जरूरी है, उनको जोड़ना जरूरी है। और ये प्रयास आप लोग करोगे तो मुझे पता तो चलेगा आपका फ्रेंड सर्कल कितना अच्छा है। हाँ? आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप महाराज के पास ला सको, और नहीं वैसा तो उनको वैसा बनाने की जिम्मेदारी आप स्वीकार कर सकते हो। इसी प्रेरणा के साथ बाकी सारे कार्यक्रम की जानकारी आपके पास है ही है। आनंद मंगल, सूचना और मंगल पाठ। हेलो, आज की एक महत्वपूर्ण सूचना कि जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन अरहम पुरुषाकार शिविर के लिए किया है वो आवश्यक रूप से 2:30 बजे अपने एक आसन को लेके हॉल में आवश्यक रूप से पधार जाएं, ताकि जो फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं वो कंप्लीट कर सकें। ठीक 3 बजे शिविर प्रारंभ हो जाएगा, उस समय हमारे पास कुछ भी करने का वक्त नहीं रहेगा। 2:30 बजे आज आवश्यक रूप से जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है अरहम पुरुषाकार शिविर के लिए, वो आज यहाँ पे उपस्थित हो जाएं। और अगर कोई लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो बाहर एक स्टॉल रखा हुआ है, वहाँ पे बैठ जाके अपनी फॉर्मेलिटी को पूरा कर लें। कल प्रातः 9 बजे से शिविर का समय रहेगा। आज के लिए ही दोपहर 3 बजे से 4 बजे का समय रखा है। कल प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक रहेगा।
इसलिए आज कृपया 2:30 बजे आ जाएं कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आज पूरी करनी है, तो हम समय का विशेष ध्यान रख के 2:30 बजे ही तक यहाँ पे उपस्थित हो जाएं, एक आसन साथ में लेके आएं। एक मिनट। ध्यान शिविर के लिए पक्का नियम है, समय के पहले आप आसन पर आकर बैठ गए तो ध्यान आपके लिए है। एक बार नौकार मंत्र का उच्चारण हो गया तो ध्यान शिविर में किसी को भी रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी प्रवेश नहीं मिल पाएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि एक व्यक्ति की गलती की सजा मैं सबको नहीं दे सकता। क्यों मर्यादा है, ध्यान में रखिए कि कोई व्यक्ति लेट आ गया और बाकी सारे समय पर आ गए तो उसकी सजा किसको मिलनी चाहिए? समय पर आने वाले को मिलनी चाहिए या लेट पर आने वाले को मिलनी चाहिए? तो इसलिए 3 बजे ध्यान शिविर शुरू होगा। उसके पहले आपको आपका आसन, स्टूल, कीट लेकर के स्थान पर बैठना है। प्रवचन का समय 10 से 11 का रखा हुआ है। 9 से 10 का शिविर पूर्ण होते ही 10 बजे से प्रवचन का मंगलाचरण शुरू हो जाएगा। शिविर का मंगल पाठ और प्रवचन का मंगलाचरण, ये सब साथ में कार्यक्रम चलेंगे। समय की पाबंदी पक्की रहेगी। रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी यदि समय पर नहीं आए तो आप शिविर में नहीं जुड़ सकेंगे। इस बात का पक्का ध्यान में रखिए। दूसरा ये भी ध्यान में रखिए, आज आएंगे तो ही कल आ सकोगे, आज नहीं तो कल भी नहीं। जो आज आएगा वही कल आएगा। कि आज जो सिखाया जाएगा उसी के आगे कल चलेंगे, उसी के आगे परसों चलेंगे। यदि आज का उसके पास नहीं होगा तो कल का उसके कोई समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो आज वही कल। जहाँ आज आप आसन लेकर के बैठ जाओगे वहीं पर आपको कंटिन्यू 6 दिन तक उसी स्थान पर आपको बैठना है। इसलिए आज ही आप अपना समय पर आकर के अपनी जगह तय कर लीजिए कि 6 दिन तक आपको ध्रुव बाण बन करके कहाँ बैठना है। ध्यान में आ गई सारी बात। ड्रेस, किसी ड्रेस में आइए, ड्रेस का मुझे कोई लेना देना नहीं है। केवल इतना ध्यान में रखिए कि ध्यान में आने के पहले थोड़ा मन भी खाली रखिए, थोड़ा पेट भी खाली रखिए। मन भी खाली हो, पेट भी खाली हो, नहीं तो इधर मैं ध्यान कराऊंगा और उधर आप झपकियाँ लेते रह जाओगे। ऐसा न हो जाए, इसलिए थोड़ा पेट खाली रखना। भूखे आदमी को नींद नहीं आती है और पेट भरे हुए को जागना बहुत भारी जाता है। इसलिए थोड़ा सा पेट, पूरा भूखा भी मत आइए, लेकिन थोड़ा सा पेट हल्का रख करके आइए। और थोड़ा सा मारवाड़ी खाना मत खा लेना। आज संडे है, आज ऐसे भी तुम्हारा फिस्ट का दिन होगा, लेकिन ध्यान में रखें कि आज के दिन थोड़ा सा गरिष्ठ आहार न करें, जिसके कारण से ध्यान करने में आपको सहजता रहे। धर्म चर्चा के लिए बहनों के लिए दोपहर का 2 से 3 बजे से, बहनों के लिए दोपहर में 3 बजे आज तो नहीं होगा, कल से 3 बजे से बहनों के लिए, और रात्रि में भाइयों के लिए भजन, भक्ति संगीत, चर्चा, प्रश्नोत्तर, जिज्ञासा समाधान, इन सभी के लिए कितने बजे आपकी छिंदवाड़ा में दुकान मंगल होती है? लगभग 9 बजे। तो लगभग 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।
8:30 कर दे, 8:30 कर दे, ठीक है। 8:30 बजे शाम की प्रार्थना, भजन, चर्चा, ये तीनों ही कार्यक्रम 8:30 से 9:30 तक संपन्न होंगे। आप उस कार्यक्रम में भी जुड़िए। सुबह प्रार्थना करने का मन है, सुबह की प्रार्थना हो सकती है। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कुछ। सुबह की प्रार्थना के लिए कोई समय आप लोगों का कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है। जबरदस्ती डोज कुछ नहीं दूंगा मैं आपको। बच्चों की अपनी मम्मियों को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपने फादर को लास्ट में करेंगे। अगर बच्चों के लिए स्पेसिफिक कुछ टाइम ऐसा कुछ आप लोगों को जितना भी समय अगर चलो बैठ करके बात करते बाद में। जय आनंद आनंद गाए जा, जय चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों जय आनंद आनंद गाए जा, जय ऋषिवर आनंद का नाम रटो, ऋषि कलिमल भावों से दूर हटो, यह गीत रसिक सुनाए जाय, गीत जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद। आचार्य भगवान को जैसे आनंद जी महाराज साहब की आज के पचकान, एकासन, आयम्बील, उपास, कोई पचकान, आज की धर्म सभा के सामूहिक पचकान। सामने से कोई गुस्सा करने वाला आ जाए तो आपका प्यार का सेंसर इतना स्ट्रांग हो जाए कि उसका गुस्सा वही रुक जाए। गुस्सा नहीं करना ये पचकान नहीं दे रहा हूं, गुस्सा नहीं करना ये पचकान नहीं दे रहा हूं, किसी को गुस्सा करने नहीं देना इसके पचकान। पचकान को समझ लेना थोड़ा सा। गुस्सा करने के पचकान नहीं है। आपके सामने कोई गुस्सा नहीं कर सके ये जिम्मेदारी आपकी है। पचकान समझ में आए? हाँ, तो ध्यान में रखना है। क्या बोल रहे भैया? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान को साक्ष करके किसी को गुस्सा नहीं करने देना। तज भंते पड़िक्कम निंदगर ओसरे ओसरे ओसरे। मंगल पाठ। गुरुदेव की आज्ञा सिजदारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम चदारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि
साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधना अक्षय अमर पद होय। ऑनलाइन पेरेंटिंग का शिविर भी आज से शुरू हो रहा है, रात में 8:30 से 10। कल से ऑनलाइन पेरेंटिंग का शिविर भी कल से शुरू हो रहा है, रात में 8:30 से 10। मनवांछित फलदाता भावे भावना भाइये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिए, पावे मारा आनंद गुरु रो ठाड़ दी पायो जिन शासन रो पाठ। मारा आनंद गुरु रो ठाड़ दी पायो जिन शासन रो पाठ। मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा। तीखु तो आया ही नम